नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा, आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ हैं कथक गुरु राजेंद्र गंगानी जी, जो आज जयपुर में है। वैसे जयपुर घराने से ही हैं और ये पहली बार जयपुर के अंदर एक इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी अपने पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में, जन्मशती है उनकी। सर, आप पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेखावाटी से? हाँ जी, सुजानगढ़ से। क्योंकि मैं नवलगढ़ से, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि आप शेखावाटी से हैं। सर, शेखावाटी से उठ कर के, यानी मैंने आपका जो प्रोफाइल देखा उसके अंदर सुजानगढ़ लिखा था, सुजानगढ़ से उठ कर के क्या जर्नी रही आप लोगों की? दरअसल शेखावाटी और चूरू डिस्ट्रिक्ट, इस इलाके से बहुत सारे दिग्गज कलाकार दुनिया में गए और दुनिया में उन्होंने इस मिट्टी को रंग रूप, नृत्य, भाव, रस से विभोर कर दिया और अभी भी वो यात्रा जारी है और जब तक सूरज चांद रहेगा ये यात्रा रहेगी। नहीं सर, गज़ल की बात सुनी, बड़े बड़े गज़ल गायक निकले हैं शेखावाटी से जी। लेकिन सर कथक तो मैं भी खुद पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई कथक गुरु है क्या शेखावाटी से, क्योंकि आज तक नहीं सुना था। हाँ, तो नहीं, तो घराना रहा तो क्या ये सब उसी इलाके से हैं। और शेखावाटी से भी मैं बताऊँ कि तहसील सुजानगढ़ है, गाँव बड़ावर इतना सा। हाँ, बड़ावर से निकले, सुजानगढ़ से होते हुए चूरू, चूरू से जयपुर, जयपुर से फिर ग्लोबल जैसा कहते हैं। तो शेखावाटी के अंदर कला शायद इतनी सक्षम भी है और इतनी गहरी भी है। और कथक तो बहुत आए वहाँ से कथक कलाकार, क्योंकि उसकी जब आप जीवनी पढ़ेंगे तो बड़े बड़े दिग्गज गुरुजन, आदरणीय पंडित मोहन लाल जी, पंडित चिरंजीव लाल जी, नारायण प्रसाद जी, जयलाल जी, सुंदर प्रसाद जी, ये जब आप इन नामों को आप सर्च करेंगे तो दुनिया के अंदर इनकी परंपराएं मिलेगी, नॉट ओनली यहाँ इस इलाके। सर जैसे आज अपने प्रोफाइल में लिखा कि मैं सुजानगढ़ से हूँ, लेकिन सर जितने भी लोग हैं उनके किसी के प्रोफाइल में ये नहीं है कि वो शेखावाटी से उठ के गए। सब लोग कहते हैं हम जयपुर से, हम राजस्थान से हैं, लेकिन सब लोग अपना घराना जयपुर बताते हैं। लेकिन आपके प्रोफाइल में सुजानगढ़ दिखा, लेकिन किसी के प्रोफाइल में शेखावाटी नहीं दिखा था सर। दरअसल क्या है कि वो होता क्या है ना कि जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ की मिले बाजरी वहाँ की करे हाजिरी, तो जयपुर घराना यहाँ के राजाओं ने आश्रय दिया और उसको नाम दिया कि ये हमारा जयपुर घराना है। क्योंकि कलाकार जो है छोटी जगहों से निकल के आता है तो वो कहीं ना कहीं बस जाता है। अब जैसे अब हम दिल्ली बस गए, लेकिन क्या हुआ कि दिल्ली घराना नहीं है, लेकिन क्योंकि बस गए थे तो यहाँ, क्योंकि अब सरकारें हैं तो उस वक्त राजा लोग थे तो इधर जयपुर घराना बना, उधर उत्तर प्रदेश में लखनऊ घराना बना और नवाबों ने अपनी जगह दे दी। उन्होंने कहा भाई आप वहाँ आप देखेंगे जितने भी कलाकार हैं वो सब कलाकार उस शहर के नहीं हैं, वो किसी गाँव के हैं। तो भारत जो है वो किसानों का देश रहा है, गाँवों का देश रहा है। आज जयपुर किस लिए बता रहे हैं सर कि 3 दिन का कार्यक्रम है? क्या कार्यक्रम है, क्यों है सर? हाँ, ये बहुत सही पूछा अनिल जी। जयपुर इसलिए आना हुआ कि गुरुजी का जो जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं, यानी 100 ईयर्स। गुरुजी का जन्म भी 16 जुलाई और गुरुजी बैकुंठ धाम को गए वो भी 16 जुलाई। इस पूरे समय को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्योंकि गुरुजी ने इस घराने को अपने कंधे पे इस तरीके से उठाया और यहाँ से यात्रा नृत्य की प्रारंभ करते हुए उन्होंने पूरे दुनिया में कथक को एक नई ऊंचाइयों पे पहुँचाया, तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी शुरुआत जो है हम इसे साल भर करेंगे। जयपुर में ही तो शुरुआत कर रहे हैं, इसे पूरे, मेरा इरादा पूरे भारतवर्ष में है, साथ ही मैं इसे विदेश में भी करना चाहता हूँ। शुरुआत जयपुर से शुरुआत जयपुर से हो रही है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि शुरुआत जयपुर से हो रही है, क्योंकि ये जयपुर घराने से हैं और 100 साल के पिताजी को पूरे हो चुके हैं। 16 जुलाई को ही पैदा हुए थे, 16 जुलाई को ही उनका गमन हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो इन्होंने शुरुआत यहाँ से की। 3 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। 14, 15, 16। तो 14 तारीख को पहला दिन है, 15 तारीख को दूसरा दिन है और 16 तारीख को तीसरे दिन है। 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा जवाहर कला केंद्र में। कितने घंटे का रहेगा, कितने लोग शिरकत करेंगे सर? ये हमें जैसा स्लॉट मिला है हॉल का वो 3-3 घंटे का मिला है, 6 से 9 का मिला है। और इसमें टोटल अगर मैं सोचूं तो पूरे लगाएं तो करीब 50 कलाकार भाग ले रहे हैं जो कथक के ही प्योर आ रहे हैं।
आपको ये बता दें कि 50 कलाकार आएंगे 3 दिन के अंदर, हर 3 घंटे के अंदर, यानी 14, 15 और 16, यानी 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को आपको 50 कलाकारों की प्रस्तुतियां देखने को मिलेगी। सर कथक की जब बात करते हैं सर, लोग खींचे नहीं आते हैं। जब मतलब अगर धूम धड़ाका होता है ना सर, मान लीजिए सपना चौधरी को बुला लीजिए, आधा जयपुर आ जाएगा सर। सुनीति चौहान को बुलाइए, लोग टिकट के लिए दौड़ेंगे। लेकिन कथक को लोग अभी भी महत्व नहीं दे रहे। दरअसल क्या है कि कभी भी जो शास्त्रीय चीज़ें हैं वो शास्त्रीय ही रहेंगी। ये जो नाम लेके जो ये कार्यक्रम होते हैं, इनकी भी अपनी गरिमा है, बहुत वो मनोरंजक है, और ये एक ईश्वरीय प्राप्ति का एक स्थान है। पर सर ईश्वरीय प्राप्ति का स्थान है, क्या पहले से कथक की ओर लोग ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, या पहले जितने कथक सीखते थे उससे कम है? ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आप संख्या देखिए ना, पहले सीखते थे 5, आज आपके जयपुर में मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा लोग कथक कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं है। तो ये 5 की संख्या वहाँ तक पहुँच गई ना। जब स्थापना हुई जयपुर की तो 5 लोग थे, 5 लोगों ने स्थापना की थी, नारायण प्रसाद जी, चिंजीलाल जी, मोहनलाल जी, जयलाल जी और सुंदर प्रसाद जी। ये 5 नाम होते थे कि इन्होंने जयपुर घराना स्थापित किया। ये 5 कलाकार आए, इन 5 की वजह से आज सिर्फ जयपुर में 500 हैं। मैं दूसरे शहरों का भी नाम नहीं ले रहा, विदेशों का भी नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हम तो घूमते हैं। तो अगर ऐसा सोचा जाए तो कथक सीखने वालों की संख्या जो है वो भी बहुत बड़ी संख्या है, अलग अलग जगहों पे। बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये कथक, इसको कार्यक्रम के हिसाब से नहीं देख सकते कि कार्यक्रम में कितने लोग आए, इसको कार्यक्रम अपना कितने रहे, अपना कितने रहे, अपना वही पूछ रहा हूँ। उसीलिए तो ज़्यादा उम्मीद है, और उम्मीद बढ़ रही है। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि उम्मीद बढ़ रही है, और अच्छे टैलेंटेड लोग सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये अलग बात है कि वो बिजी शायद इतने हो गए कि कार्यक्रम देखने नहीं जाते होंगे इतनी संख्या में, लेकिन ये 3 दिन करके करना चाहता हूँ मैं। बड़ा नाम होता है, जैसे आप हैं, बड़ा नाम है सर, आप तक पहुंचने के लिए लोगों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। या तो आप किसी को कथक सिखाते नहीं हैं, सिखाते हैं तो परीक्षा लेते हैं। अब शेखावटी सर, अगर कोई शेखावटी की बच्ची या बेटा अगर कथक सीखना चाहें तो उनसे क्या कहेंगे? अगर वो आपसे अगर कहें कि मुझे कथक सिखाइए, सर क्या होता है कि हर आदमी पेट में तो सीख के आता नहीं है। सही बात। उसे निखारा जाता है, जैसे आप बच्चों को निखारते हैं। अगर शेखावटी के बच्चे आपसे कथक सीखने आए तो उनको क्या प्रिविलेज मिलेगा सर? मैं तो कहूँगा कि शेखावटी के बच्चों को विशेष प्रिविलेज देने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे सरकार से उनके लिए जगह और उनके पेट का बंदोबस्त चाहिए। काम मैं करूँगा, क्योंकि राजा ये बंदोबस्त करते थे इसलिए घराने बन गए, नवाब बंद करते थे। आज सरकार ये बंदोबस्त कर दे, मैं तैयार हूँ। शेखावटी कहाँ निकल के आएगी ये मेरा दावा है, अब मैं सिखाऊंगा आके। ये सबसे अच्छी बात है कि जो व्यक्ति अपनी जगह का होता है उसके दिल में अपनों के लिए प्रेम तो होता ही होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि खाने पीने का उनका जो बच्चे मेरे पास आएंगे सीखेंगे, अगर उनका अगर कोई भी बंदोबस्त करे, सरकार अगर बंदोबस्त कर दे तो मैं उनको सिखाऊंगा। सर हम लोग आशा करते हैं कि ऊपर वाला भी आपकी सुने, सरकार भी आपकी सुने, और हमारे जो बेटे बेटियां हैं, शेखावटी नहीं सर, एंटायर राजस्थान की बात कर रहा हूँ। शेखावटी से तो आप हैं ना, इसलिए जी जी जी, मैं भी शेखावटी से हूँ, नवलगढ़ से हूँ, आप सुजानगढ़ से, एक जुड़ाव रहता है। तो मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि सरकार आपकी सुने और बच्चे सीखें, और ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात।